हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हमारी एक्सरसाइज चल रही है चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? यानी एक शिप है, उसका मॉडल बनाया गया है और उसमें जो मस्ट होता है ना, जैसे मैं यहाँ कुछ ऐसे करके दिखाऊं, जैसे मान लिया ये हमारी कोई नाव है, जैसे मान ली इसको इस प्रकार से कोई नाव बनी हुई है, इसके ऊपर देखते पहले देखे होंगे तुमने, ऐसे कपड़ा सा बंधा रहता था। ठीक है ना, कपड़ा सा बंधा रहता है इस तरीके से। एक बुक में दिखा रखी जो ये है ना, तो वो कहता है कि ये मस्ट जो है, जो कपड़ा जो बना होता है, इसको मस्ट कहा जाता है। उसमें इस मस्ट की जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और वाई द मस्ट ऑफ एक्चुअल शिप, ये तो मॉडल है, मॉडल बनाया गया शिप का जो। और अगर हम एक्चुअल शिप की बात करते हैं, अगर एक्चुअल शिप हमारे पास है तो उसका जो मस्ट होगा वो बड़ा ही होगा। जैसे ऐसे कोई कपड़ा सा बंधा रहता है ना, इस तरीके से बंधे रहते कपड़े ये, तो इसकी जो एक्चुअल शिप की जो है ये 12 मीटर हाइट है। 12 मीटर ऐसे कुछ दिखा रखा है। ये 9 सेंटीमीटर है जो मॉडल बनाया, मॉडल तो छोटा बनेगा ना, और जो एक्चुअल शिप होती है उसकी हाइट जो ये 12 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? इसकी जो लेंथ हमें दे रखी है 28 मीटर दे रखी है, 28 मीटर। तो हमारे से पूछा है जो मॉडल हम बना रहे हैं उसकी लेंथ पूछी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ मान के चलेंगे x सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में दे रखा ना, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, उसको हम मीटर में लिख देंगे। समझ में आया? तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है, डायग्राम बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया। इसको हम मेस्ट कहते हैं, मेस्ट। ठीक है, जो कपड़ा बंधा पिक्चरों में या तुमने जहाजों में देखा होगा, पिक्चरों में जहां भी है। अब देखिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। तो हम यहाँ मान के चलेंगे, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप, मॉडल बनाया गया ना कोई, उसकी भाई ये तो हमारा एक्चुअल शिप है, ये मॉडल बनाया हुआ है, तो उसकी शिप की हमने मान ली x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर ले लिया इसको। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखी है लेंथ ऑफ मस्ट दे रखी है, और लेंथ ऑफ शिप दे रखा है। तो ये चीज हम दो यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मस्ट जो हमें दे रखी है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, लेंथ ऑफ शिप। अब यहाँ पर अलग अलग शिप है, एक मॉडल में है और इसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ मस्ट, पहले लेंथ ऑफ मस्ट कितनी थी भैया, 9 सेंटीमीटर, तो ये तो आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ शिप कितनी है, लेंथ ऑफ शिप कितनी देर की, इसके लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ मस्ट ये हो गया, लेंथ ऑफ शिप कितनी है 28 मीटर, while the mast of actual ship is 12 मीटर, 12 मीटर हाइट है एक्चुअल शिप की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर। ठीक, और लेंथ ऑफ मस्ट हमें जो है इसके हमें x हमने मानी है। ठीक है, लेंथ ऑफ मस्ट इसमें हमें याद रखिए, लेंथ ऑफ मस्ट जो है वो हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल जो है उसकी वो है 12 मीटर, वो यहाँ है 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, और ऐसी लेंथ ऑफ शिप जो है, लेंथ ऑफ शिप जो 9 सेंटीमीटर मॉडल है ना ये, तो मॉडल की एक्स हमने ले ली, हमने एक्स से मान के चल रहे हैं, एक्स सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ एक्चुअल में शिप की कितनी दे रखी है 28 मीटर। ये समझ में आई?
ये लेंथ ऑफ मस्ट जो है देखो पहले 9 सेंटीमीटर है, जबकि एक्चुअल में कितनी है उसकी, ये हमारी मॉडल की है जो हमने मॉडल बनाया है, और ये हमारा एक्चुअल शिप है, ठीक है ना, उसकी 12 मीटर। ऐसी लेंथ ऑफ शिप जो है उसने, ये हमारा मॉडल का है, जिसमें मॉडल की लिखी है ना 9 सेंटीमीटर, तो इसकी मॉडल की भी लेंथ आएगी x सेंटीमीटर, और ये 12 इसकी जाएगी 28 मीटर। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये बन रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है। देखिए क्योंकि अगर मान लीजिए 12 मीटर है, 9 सेंटीमीटर है, ये इसको ऐसे लेके चलें, 12 मीटर हमारे पास लेंथ मस्ट है, ठीक है, अगर 12 मीटर हमारे पास लेंथ ऑफ मस्ट आती है तो उसकी जो मॉडल है उसकी होती है 9 सेंटीमीटर, और अगर हमारे पास 28 मीटर हो जाए लेंथ जो शिप की, तो ये क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, 12 मीटर पर जो है ये 9 है तो 28 पर हमारी बढ़ेगी, यानी यहाँ भी बढ़ गया और यहाँ पर भी ये हमारे से इससे बढ़ के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हम लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यस। तो अब कैसे लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को, कैसे लिखा जाता है, ये हमारा क्या है, ये x है, एक चीज को हम x मानेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, इसको मैंने इस बार मैंने ऐसे बना दी ना, इसलिए ये इसको हम x लेंगे और इसको हम y लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या डायरेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही मैं पढ़ा था डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए ये फार्मूला है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x1, अब x ये है तो x1 ये हुआ 9 अपॉन y1 का होगा इसके नीचे x, 9 अपॉन x इज इक्वल टू x2 कितना है 12 और y2 कितना है 28, ठीक है। या अब देखें इसको मिटा देते हैं, ये हम इसको अपने यहाँ मिटा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करी जाएंगे। तो x की पहले करेंगे 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 28, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 28 तो ऐसे रहेगा, और इसको हम ले जाएंगे 12 नीचे, डिवाइड में आ जाएगा 12, कैंसिल करें इसको, 3 से 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4 4 7 जा 28, तो हमारे पास x आ गया 21 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर में लिए हुए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, तो हमारे भाई हमने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ ऑफ उसकी मॉडल की जो है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाता है 21 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, हमने क्या मान लिया लेंथ ऑफ मॉडल शिप, यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ जो है शिप की 21 सेंटीमीटर होगी। समझ में आई बात, नहीं आई, ये देखो हमने इसमें देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझ लो, अगर 12 मीटर हमारी लेंथ ऑफ मस्ट है तो लेंथ ऑफ शिप कितनी हो रही है 28 हो रही है, और अगर यहाँ पर लेंथ ऑफ मस्ट 9 हो जाए, ये सेंटीमीटर कम हो जाए, अगर ये 9 हमारे कम हो जाएगी तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ शिप आएगी वो इससे कम होगी, 28 से यहाँ पर कम होगा, तो यानी क्या हुआ, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो गया ना, 12 मीटर से 9 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर भी हम क्या करें, यहाँ पर भी जो है इससे कम आएगा, यानी ये भी डिक्रीज होगा, तो यहाँ भी डिक्रीज यहाँ भी डिक्रीज, तो जब दोनों साइड डिक्रीज हो या दोनों साइड इंक्रीज हो तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फार्मूला अप्लाई कर दिए, हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन हुआ फिर मैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको लगाएंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये हमने क्वेश्चन लगा दिया यहाँ पर। सपोज 2 kg ऑफ सुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 in crystals। यानी कि हमारे पास 2 किलो शुगर है, तो उसमें जो शुगर के जो दाने होते हैं क्रिस्टल कहलाते हैं वो। तो उसमें क्रिस्टल कितने हैं? 9 into 10 to the power 6 इतने हमारे पास क्रिस्टल हैं। 10 to the power 6 का मतलब 9 के आगे 6 जीरो लगा दी जाए, तो उतने 2 किलो चीनी में उतने हमारे पास उसके दाने होंगे। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर। अब उसने पूछा है कि शुगर क्रिस्टल कितने होंगे, किसमें? दो जगह पूछी है, तो 5 kg शुगर हो या 1.2 kg शुगर हो, दोनों में बताना है। तो 5 kg में बताना है और 1.2 kg में भी हमें जो है शुगर बतानी है, भाई कितने कितनी शुगर होगी। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ कर लेंगे इसका सॉल्यूशन में क्या 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 ऐड करेंगे। दोनों में हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल बी एक्स। एक्स मान के चले थे एक्स क्रिस्टल है। लेट द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल बी एक्स। हमने मान लिए कि उसमें जो है शुगर क्रिस्टल जो है छोटे दाने कितने हैं? एक्स मान लिए हमने जो है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर वही टेबल बनेगी। पहले तो टेबल आप चाहे ऐसे लंबाई में बना लो, चाहे इस तरीके से बना लें, ठीक है ना। हमें जो देखना होता है वो एक्स और वाई के बीच में देखना होता है कि उसमें कैसा प्रोपोर्शन हो रहा है। तो यहाँ देखें, पहले हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ पे क्या क्या चीज दे रखी है? एक तो शुगर दे रखी है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ शुगर, ऐसे पूरा लिख देते हैं, क्वांटिटी ऑफ शुगर। एक तो ये हो गया जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके आगे नीचे यहाँ पर हम कर देते हैं ऐसे। और दूसरा क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ये तो दे रखा है, जो हमें फाइंड करना है, एक में फाइंड करना है, एक दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? वाई से डिनोट करेंगे। यानी हमें इनके बीच में देखना है कि हमारा प्रोपोर्शन कैसा है। तो देखें, सबसे पहले मैं कैसे लिखना है ये भी समझ लो। पहले ना क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी है? शुरू में शुगर कितनी देखिए 2 kg। तो इसको मैं यहाँ पर देखो शुगर लिख दिया ना, यहाँ पर मैं लिख दूंगा kg, यानी हम जो शुगर ले रहे वो kg में लेंगे। तो kg कितने शुगर है? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 kg लिखने की होती है क्योंकि हमने kg यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर शुगर इतने हैं तो क्रिस्टल कितने हैं उसमें? 9 into 10 to the power 6, ये क्रिस्टल के साथ आएगा। अगर 2 किलोग्राम शुगर है तो उसमें इतने क्रिस्टल है। अब यदि वो कहता है, अगर इसमें दो चीज दे रखी, मैं एक और कॉलम बना देता हूँ, यहीं पे बनाएंगे इसको ऐसे ये। अब उसने पहले पूछा 5 kg शुगर में, तो 5 kg अगर हम शुगर लेते हैं तो हमें बताना है कितने क्रिस्टल होंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, हमने एक्स लेकर चले, ठीक है। और उसके बाद उसने दूसरा ही पूछा 1.2 kg, तो अब 1.2 kg में कितने होंगे वो यहाँ लिखेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। या तो एक ही जगह बना लो दोनों, या इसको तुम अलग से बना के कर लो, इस बात सेम ही है, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल भी एक्स, हमने एक्स मान लिया पहले 2 kg के लिए ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है या कुछ और होता है। तो देखिए क्या करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि 2 kg शुगर है तो क्रिस्टल आ रहे हैं 9 into 10 की पावर 6, अगर 2 kg है। अब यदि 5 kg शुगर लूं, अगर मैं 5 किलो ले लूं, पहले 2 किलो थी उसमें 9 into 10 की पावर 6 शुगर थी, क्रिस्टल थे। अब अगर मैं 5 किलो शुगर ले लूं तो उसमें क्रिस्टल जो है इससे ज्यादा होंगे या कम होंगे? नेचुरल, अगर चीनी बढ़ेगी तो क्रिस्टल भी तो कुछ ज्यादा बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास ये क्वांटिटी भी बढ़ गई और क्रिस्टल भी बढ़ गए, तो दोनों साइड इंक्रीज हो गए। तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ आ गया? फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे देखना होता है।
हमें जो है इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा दोनों में। अगर 2 kg है तो 9, इसको 9 समझ जाए, 2 kg है तो इतने क्रिस्टल है। अगर kg बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, तो शुगर बढ़ने से क्रिस्टल भी बढ़ जाएंगे। तो दोनों साइड बढ़ रहा है यहाँ, क्योंकि क्वांटिटी भी बढ़ गई और क्रिस्टल भी बढ़ गए। तो ऐसे देखना, दोनों साइड बढ़ रही है तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमारा नियम क्या है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये फार्मूला हो गया। तो x1 ये हमारा x है ऊपर वाला सारा, ये y है, तो इसको x1 x2 x3 x1 ऐसे करेंगे, और जो नीचे y है y1 y2 y3 इस तरीके से, ठीक है। तो x1 कितना है 2, अब y1 क्या है, y के नीचे आ जाओ, 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू, अब x2 हमारा कहा यहाँ आ गया, ये जो है x वाला 5 है, और अब y2 क्या होगा, y2 ये होगा, है ना। लेकिन हमने इसको क्या माना हुआ है, x माना, तो हमने x लिख दिया इसको, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो हर जगह करने, इक्वल टू लग जाता है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले x वाला कर लो, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 6, ऐसे बना लो इसको जो है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 2, ठीक, ये बन गया हमारे पास जो है। अब इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 45 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन में 2। अब मैं इसको और डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 45 में 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का 2 4 में करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ से बचा हमारे 5, फिर इसमें आगे 2 2 जा 4 1, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। ऐसे करके डिवाइड, ये तो हमारा कितना है 22.5, यानी इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा 22.5 इंटू 10 टू दी पावर 6, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। इसको मैंने काट के डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये डिवाइड कैसे करें। अब बच्चे यहाँ पर अभी देखा ना, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो है कैसे बनेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएगा कि पॉइंट से पहले एक डिजिट लेनी है, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू एक डिजिट आगे आएगा, यानी ये बनेगा 2.25 इंटू, जब मैंने एक डिजिट आगे लाया हूं तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगी और 10 की पावर 6 से रहेगा। ये 10 समझ में आया क्यों आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बता रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉइंट से पहले एक डिजिट लेते हैं, ठीक है, और पॉइंट हमारा जो है लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो लेफ्ट की तरफ आने का मतलब है इनटू होगा, तो एक पॉइंट आगे आया ना, तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने यहाँ पर इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, लॉस पड़े ना, एक्सपोनेंट लॉस, तो इसमें जो है पावर ऐड हो जाती है, 6 ये है 1 यहाँ है, तो 10 की पावर 6, यानी इतने क्रिस्टल जो है ये आ जाएंगे इसमें। तो हमें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पहला, x इज इक्वल टू इतने, ठीक है। तो ये क्या था हमारा नंबर ऑफ क्रिस्टल, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 7, ये आंसर हो गया। मतलब लास्ट में हमने इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया और कुछ नहीं किया।